पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और उसकी जो राइस इंडस्ट्री है, खासतौर पर जो एक्सपोर्ट राइस वाली इंडस्ट्री है, उस पर कितना बड़ा असर इसका पड़ने वाला है। बिजनेस लाइन की यह खबर पाकिस्तान के लिए किसी धमाके से कम नहीं है। यह खबर बता रही है कि बासमती राइस के जीआई टैग के मामले में यूरोपियन यूनियन के नए क्लॉज के तहत पाकिस्तान की याचिका फिर से प्रकाशित करने का भारत को फायदा होगा। कहने का मतलब यह है कि ईयू में बासमती की जीआई टैग की लड़ाई में भारत पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है और एक्सपर्ट्स के मुताबिक किसी भी दिन ईयू बासमती का जीआई टैग भारत का नाम कर देगा। और जिस दिन यह हुआ उस दिन से पाकिस्तान की राइस इंडस्ट्रीज के बुरे दिनों की शुरुआत हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताता हूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच बासमती को लेकर छिड़ी ये लड़ाई जो है वो आखिर है क्या, और इस जीआई टैग का क्या मतलब है। जीआई यानी जियोग्राफिक इंडिकेशन। जीआई टैग किसी भी चीज के असली होने की पहचान है। यह खाने पीने की वस्तुओं को दिया जाता है। यह एक तरह का मानक है जो यह बताता है कि कोई खास चीज किसी विशेष जगह से जुड़ी है। उस चीज का सबसे बेहतरीन स्वाद उसी जगह बनाने वाली या पैदा होने वाली चीज से मिलेगा। आसान भाषा में कहें तो ओरिजिनल होने की पहचान है जीआई टैग। जैसे भारत में पश्चिम बंगाल का जो रसगुल्ला है उसे जीआई टैग मिल चुका है। अब रसगुल्ला तो पश्चिम बंगाल के अलावा ओडिशा, बिहार, यूपी और एमपी समेत पूरे देश के कई राज्यों में बनते हैं, लेकिन बंगाल का रसगुल्ला केवल पश्चिम बंगाल का ही स्पेशल होगा। इसी तरह चाय तो बहुत सारी है, लेकिन जीआई टैग वाली दार्जिलिंग चाय की बात ही कुछ अलग है। तो इसी तरह भारत चाहता है कि यूरोपियन यूनियन उसे बासमती चावल के लिए जीआई टैग दे, लेकिन भारत की राह में पाकिस्तान पिछले कई सालों से रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पूरा जोर लगाने के बाद भी पाकिस्तान अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पा रहा है। और अब तो ईयू में चल रहे इस मामले के अपडेट्स को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे भारत को बहुत जल्द बासमती राइस के लिए यानी कि बासमती चावल के लिए जीआई टैग मिलने वाला है। यह पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद का रिसर्च पेपर है। भारत और पाकिस्तान के बीच बासमती चावल के जीआई राइट्स को लेकर पब्लिश्ड इस पेपर में लिखा है कि भारत ने साल 2018 में यूरोपियन यूनियन में बासमती चावल के जीआई टैग के लिए एप्लीकेशन दिया था। और देखिए, यही रिसर्च पेपर बता रहा है कि पाकिस्तान ने ईयू में भारत के इस दावे के खिलाफ 7 दिसंबर 2020 को अपील की, यानी भारत के एप्लीकेशन के 2 साल बाद। फिर अपनी डिटेल स्टेटमेंट 5 फरवरी 2021 को जमा की, जिसे ईयू ने 5 मार्च 2021 को स्वीकार किया। असल में पाकिस्तान में जीआई टैग को लेकर कोई कानून था ही नहीं, कोई सरकारी एजेंसी नहीं थी जो अपने प्रोडक्ट को जीआई टैग देती हो। असल में किसी भी देश को अपने किसी प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जी टैग को दिलवाने के लिए पहले खुद उसे अपने देश में जीआई टैग देना होता है। इसके बाद वो देश अलग अलग देशों से अपने प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग की मांग करता है। लेकिन आखिरी जीआई टैग डब्ल्यूटीओ के वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ही देता है, जो आखिरी होता है जो जीआई टैग मिलेगा। तो जब भारत ने बासमती चावल के लिए जीआई टैग के लिए अप्लाई किया तो पाकिस्तान की नींव टूटी। इसके बाद उसने पहले कानून बनाया, फिर उसने संस्था बनाई और फिर उसने अपने बासमती चावल को जीआई टैग दिया पाकिस्तान में। और तब जाकर यूरोपियन यूनियन में भारत के दावे के खिलाफ अपना स्टेटमेंट सबमिट किया। यूरोपियन यूनियन ने पहले तो दोनों देशों को आपस में इस विवाद को निपटाने की सलाह दी थी, लेकिन बाद में यह मामला ईयू की कोर्ट में चला गया। सवाल उठता है कि अब क्या हुआ। तो 2020 से ही ईयू में बासमती चावल पर अधिकार को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग चल रही है। लेकिन भारत के दावे को 2018 से अब तक लटकाए रखने की वजह से ईयू पर पाकिस्तान की मदद करने को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। दोनों देशों ने बासमती चावल को लेकर अपने अपने दावे किए हैं, लेकिन भारत का दावा पाकिस्तान के दावे पर फिलहाल तो भारी पड़ता नजर आ रहा है। कमोडिटी इंफॉर्मेशन सर्विस की सीएमबी न्यूज के मुताबिक ईयू ने कुछ ऐसा किया है जिसका सीधा फायदा भारत को हो सकता है। असल में हाल ही में ईयू ने 30 अप्रैल को खुद ही पाकिस्तान के जीआई एप्लीकेशन को फिर से पब्लिश कर दिया। इसके लिए ईयू ने अपने नियमों के अनुच्छेद 49(5) का हवाला दिया। वैसे तो ईयू ने यह पाकिस्तान के फायदे के लिए किया, लेकिन इसमें भारत के पक्ष में एक बड़ा पॉइंट है। पाकिस्तान ने अपने इस नए एप्लीकेशन में यह माना है कि बासमती चावल की खेती पाकिस्तान के अलावा भारत में भी होती है। इससे भारत का दावा और मजबूत हो जाता है, क्योंकि भारत ने अपने दावे में
केवल अपनी खेती को एक्सक्लूसिव बताया है। वैसे तो बासमती चावल का जिक्र भारत के प्राचीन ग्रंथों में भी है, लेकिन भारत ने जीआई टैग के लिए अपने आवेदन में पिछले 200 सालों की बासमती चावल की खेती के प्रमाण दिए हैं, जो भारत के दावे को और पुख्ता करते हैं। इससे पहले ब्रिटेन ने बासमती चावल की असल पहचान के लिए उसकी डीएनए टेस्टिंग की थी और उसमें यह पता चला था कि बासमती चावल हरियाणा के करनाल और उसके आसपास की उपज है, यानी कि भारत। तो बासमती मामले में पाकिस्तान पर भारत बहुत भारी पड़ रहा है। अब वो दलील दे रहा है कि भारत और पाकिस्तान पहले एक ही थे, इसलिए ये उसकी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इसमें वो नेपाल और बांग्लादेश को भी भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोर्ट में यह दलील धरी की धरी रह जानी है। अब आपको बताता हूं कि अगर यूरोपियन यूनियन भारत को बासमती चावल का जीआई टैग दे देता है तो इससे पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। दोस्तों, पाकिस्तानी अक्सर ये दावा करते रहते हैं कि चावल के मामले में वो भारत से आगे हैं। अब ये स्टैटिस्टा का डेटा देख लीजिए। 2022-23 में मिल्ड राइस के प्रोडक्शन में चीन नंबर 1 पर है और दूसरे नंबर पर भारत। पाकिस्तान तो टॉप 10 में कहीं नजर भी नहीं आ रहा। अब दुनिया के टॉप 10 राइस एक्सपोर्टर्स कौन कौन है ये भी देख लीजिए। ये 2023-24 का डेटा है। इसमें भारत पहले नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान चौथे नंबर पर। बासमती चावल के एक्सपोर्ट के मामले में भी भारत नंबर 1 पर है। यह भारत सरकार की एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का डेटा है। यह बता रहा है कि भारत ने साल 2022-23 में सऊदी अरब को सबसे ज्यादा बासमती चावल एक्सपोर्ट किया है। इसके बाद ईरान, इराक, यूएई, अमन, अमेरिका, कुवैत और दूसरे देशों को बासमती चावल भेजे। लेकिन यूरोपीय देशों के मामले में भारत पाकिस्तान से पीछे है। पाकिस्तान ने यूरोप को साल 2020 में 2,50,000 टन बासमती चावल एक्सपोर्ट किया, जबकि भारत से केवल 1,05,286 टन बासमती चावल ही यूरोप गया। असल में यूरोपीय देशों में भारत के बासमती चावल में कुछ केमिकल्स की अधिक मात्रा को लेकर सवाल उठाए गए थे और तब से भारत से बासमती चावल का इंपोर्ट कम कर दिया गया। यह यूरोपियन यूनियन के सेंटर फॉर द प्रमोशन ऑफ इंपोर्ट्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज का डेटा है। इसमें आप साल 2023-24 में पाकिस्तान और भारत से किए गए बासमती चावल के इंपोर्ट का डेटा देख सकते हैं। यूरोपियन यूनियन के सभी देशों को पाकिस्तान ने 1,34,848 टन बासमती चावल निर्यात किया, जबकि भारत से कितना गया? केवल 22,682 टन चावल। यानी यूरोप पाकिस्तानी बासमती चावल का बहुत बड़ा मार्केट है। भारत के चावल जहां एशिया, मिडिल ईस्ट और अमेरिका में एक्सपोर्ट हो रहे हैं, वहीं पाकिस्तानी बासमती यूरोप में। लेकिन अगर भारत को यूरोपियन यूनियन से बासमती पर जीआई टैग मिल जाता है तो यह पाकिस्तानी बासमती इंडस्ट्री को आसमान से जमीन पर पटक देगा यूरोप में। अल जजीरा ने 7 जून 2021 को भारत और पाकिस्तान के बीच बासमती चावल को लेकर रही खींचतान पर रिपोर्ट पब्लिश की थी। इसमें उसने ईयू में भारत के बासमती चावल पर किए गए दावे को लेकर लाहौर की एक बड़ी राइस मिल के मालिक गुलाम मुर्तजा से बात की थी। तब गुलाम ने कहा था कि भारत का यह कदम पाकिस्तान के चावल कारोबारियों पर एटम बम गिराने जैसा है। और ये सिर्फ कारोबारी ही नहीं कह रहे हैं, पाकिस्तान के कई एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं। अब इस रिपोर्ट को देखिए। यह इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है। यह पूरा पेपर इसी बात पर लिखा गया है कि अगर भारत को बासमती चावल का जीआई टैग मिल गया तो पाकिस्तान का क्या होगा। देखिए, इसकी शुरुआत में ही एग्जीक्यूटिव समरी के इशू में लिखा है कि अगर भारत को बासमती पर यूरोपियन यूनियन से जीआई टैग मिल जाता है तो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। इसमें यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान ने पिछले 3 सालों में यूरोप को 1,20,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 3 लाख मीट्रिक टन तक बासमती चावल एक्सपोर्ट किया है। लेकिन अगर भारत को जीआई टैग मिल जाता है तो यूरोप में भारत के बासमती चावल के ब्रांड को इंपॉर्टेंस मिलने लगेगी और पाकिस्तान का एक्सपोर्ट प्रभावित हो जाएगा। अब राइस एक्सपोर्ट पर पाकिस्तान की एक और रिसर्च दिखाता हूं। यह है एक्सप्लोरिंग पोटेंशियल ऑफ राइस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान। इसमें बासमती चावल के मार्केट एनालिसिस सेक्शन में बताया गया है कि साल 2017 से ही पाकिस्तान का बासमती एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। 2017 में यह 479 मिलियन यूएसडी का था, जो 2018 में बढ़कर 613 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। 2019 में यह 771 मिलियन यूएसडी तक पहुंच गया। 2020 में कोविड के बावजूद एक्सपोर्ट 665 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स का था। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पिछले 3 सालों में
यूरोप में पाकिस्तान का बासमती एक्सपोर्ट लगातार बढ़ा है। यानी बासमती का एक्सपोर्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत मजबूत सहारा है। लेकिन अगर भारत को यूरोपियन यूनियन बासमती का जीआई टैग दे देता है तो जाहिर है वहां के लोग ओरिजिनल बासमती ही खरीदना चाहेंगे, और जब भारत से ओरिजिनल बासमती यूरोप जाएगा तो पाकिस्तान के बासमती की बिक्री होनी कम हो जाएगी। और ऐसा बाकी देशों में हो रहा है, मिडिल ईस्ट में और अमेरिका और दूसरी तरफ। और जब बिक्री कम होगी तो यूरोप के देश पाकिस्तानी बासमती का इंपोर्ट कम कर देंगे, और इसका सीधा झटका पाकिस्तान की खस्ता हाल इकोनॉमी पर पड़ने वाला है। तो पाकिस्तानियों, तैयार हो जाओ भारत के इस बासमती बम के लिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जिन दोस्तों ने अब तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपसे अनुरोध है, आग्रह है, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको ऐसे ही जियोपॉलिटिकल और डिफेंस से रिलेटेड जो खबरें होती हैं उनकी एनालिसिस करके और मैं आपको सही और ऑथेंटिकेट करके जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।